हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशांत मिश्राम है। मैं आपके लिए कंप्यूटर क्विज सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम डेली डेली आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस सॉल्व किया करेंगे। और ये क्वेश्चंस प्रीवियसली जो एग्ज़ाम्स हो चुकी हैं उसमें कई बार पूछे गए हैं। और छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन या छत्तीसगढ़ व्यापम या छत्तीसगढ़ रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे, वो होगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को लेकर के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे वो एमएस एक्सेस का हो, एमएस वर्ड का हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई भी पैकेजेस हो, उसको लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम वो क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पहले पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा एक पैकेज है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कोई एक इंक्लूडेड है, कौन सा एक सम्मिलित है। तो आपके सामने ऑप्शन है फोटोशॉप, वर्ड, नोटपैड एंड पेंट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, जबकि वर्ड जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट इट। ओके, सो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है इसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस में क्या क्या जनरली इंक्लूडेड होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये बेसिकली इतने तो होते ही हैं, इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, बट ये मेन होते हैं जिसका यूज़ ऑफिस वर्क में किया जाता है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बारी आती है नोटपैड की। तो नोटपैड एक क्या है? एक तरह का टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट एडिटिंग करते हैं। इट मीन्स इसमें हम जो भी आपका टेक्स्ट एडिटिंग होता है वो करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के साथ में आपको मिलता है, इसको आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। देन पेंट। पेंट एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसका काम पेंटिंग के लिए यूज़ होता है और ये भी विंडोज़ के साथ आपको फ्री में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसे कहा जा सकता है? द ऑप्शंस आर कंपाइलर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले एक बार जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो हमारे डेली वर्क रूटीन में आता है, हमें हमें काम में हेल्प करने के लिए। हमारे सपोज कीजिए आप कुछ टाइपिंग वर्क करना चाहते हैं तो उसमें एमएस ऑफिस काम आता है। अगर आप डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस काम आता है। अगर आप किसी तरह से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पावर पॉइंट काम आता है। तो ये सब पैकेजेस हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। और ये कंप्लीट पैकेज जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कैटेगराइज्ड होता है। इट मीन्स आप अलग अलग भी अगर बोलते हैं तो एम एस वर्ड भी एक तरह का क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एम एस पावर पॉइंट भी है, एम एस एक्सेल भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम एस ऑफिस। देन थर्ड क्वेश्चन, हु एक्ट्स एज पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इन एम एस ऑफिस पैकेज। यानी कि एम एस ऑफिस पैकेज में पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन होता है या कौन एक्ट करता है? सो द ऑप्शंस आर वर्ड,
पावर पॉइंट, आउटलुक एंड एक्सेस। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है आउटलुक। आउटलुक जो होता है ये आपका एक तरह का कैसा होता है, एक मैसेंजर होता है या एक तरह का मैनेजर होता है, सॉरी मैनेजर होता है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, या सिंपल हम बोलेंगे तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो हम जानते हैं कि इम्प्रेस जो है ये एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ में भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देन पावर पॉइंट वी ऑलरेडी नो, हमें मालूम है कि पावर पॉइंट में भी प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, जबकि फॉक्स प्रो में प्रेजेंटेशन नहीं बनाई जा सकती। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉक्स प्रो। लेट्स मूव फॉर द आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैकेज, सॉरी यहाँ पे पैकेजेस आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैकेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। तो नीचे जो आपको 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, एक्सेस, ओरेकल एंड एक्सेल, इन तीनों में आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है ऑप्शन 2 एंड 3, इट मीन्स ओरेकल एंड एक्सेल। दूसरा एक्सेस एंड एक्सेल। तीसरा दूसरा ऑप्शन है एक्सेस और ओरेकल। थर्ड ऑप्शन है आपका एक्सेस एंड एक्सेल। So the right answer for this question is Access and Excel. It means option number 1 and 3 is the correct answer. क्योंकि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि Access, Excel, PowerPoint, Word ये 4 एसेंशियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते ही हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में। लेट्स मूव फर्दर। MS Office was first introduced in year। तो आपको ये बताना है कि पहली बार MS Office कब इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1989। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार 1989 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट्स मूव फर्दर। MS Word is generally used for the purpose of। MS Word का यूज का उपयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है? सो द ऑप्शंस आर प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस को बनाने के लिए, प्रिपेयरिंग स्लाइड्स, स्लाइड्स को बनाने के लिए, अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स के लिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए ये होता क्या है, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स का मतलब तरह तरह के दस्तावेज बनाना, जैसे एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़्यादातर उन्हें MS वर्ड में ही बनाया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the right answer for this question is preparing the various documents. Question number 8, which of the following is a sans serif font? तो यहाँ पर sans serif font कौन सा है? इस आंसर को सिंपली याद कर लीजिए कि ये एरियल जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे सीधा सीधा याद कर लीजिए कि कौन सा एक सेंस शेरिफ फॉन्ट है। सो द आंसर इज एरियल, ARIAL, एरियल। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से याद करेंगे। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एज आई हैव ऑलरेडी
टोल्ड यू बिफोर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज application software. Then the last question of this series, Mr. Sohan wants to write an essay on Indian festivals. Suggest him software to opt for. Mr. Sohan एक निबंध लिखना चाहते हैं इंडियन फेस्टिवल्स के ऊपर, यानी भारतीय त्योहारों के ऊपर में. तो आपको सजेस्ट करना है कि वो निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाए उनके द्वारा. सो द ऑप्शंस आर टैली, MS एक्सेस, पावर पॉइंट या वर्ड. तो चलिए एक एक करके समझते हैं. टैली का यूज़ अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, तो ये तो इसमें एक फिट नहीं हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. एक्सेस, एक्सेस का यूज़ तो डेटाबेस स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो ये डेटाबेस तो है नहीं यहाँ पे. पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, यहाँ पे तो उनको ए से लिखना है. सो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है MS वर्ड, MS वर्ड का यूज़ किया जाएगा. क्यों? लेटर ए से लिखने के लिए, लेटर या ए से मिस्टर सोहन को जो लिखना है उसके लिए. सो इस तरह से हम आज 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किया. प्लीज़ हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए ताकि हम आपको और नए नए सीरीज़ अपडेट करते रहें. ये हमारा पार्ट 1 है. ऐसे ही हम हर रोज़ कोशिश करेंगे कि हर रोज़ या एक दिन के अल्टरनेट में आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करें, ताकि आपका पटवारी एग्ज़ाम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, या आपका हॉस्टल अधीक्षक या वार्डन जिसे हम कहते हैं ना, वो अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें ये डेफिनेटली आपको 100% काम आएगा. It will be helpful for you. So please be with us and thank you for watching this video. Have a nice day ahead.